आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की राह में बैठी जनता को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। राम मंदिर मामले को लेकर शांत बैठी बीजेपी को देखकर लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार पीएम मोदी राम मंदिर पर कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए अपने बयान को राम मंदिर निर्माण के सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राम मंदिर मामले को भुनाने वाले संघ के सदस्य की कोशिशें असफल होती नजर आ रही हैं। इस बात से विश्व हिंदू संगठन पूरी तरह से असंतुष्ट है। विश्व हिंदू परिषद काफी समय से बीजेपी को राम मंदिर पर अध्यादेश लाने का दबाव बनाता आया है, लेकिन पीएम मोदी के राम मंदिर को लेकर विचार ने विश्व हिंदू परिषद को एक बहुत बड़ा झटका लगा दिया है। नए साल के पहले ही दिन मीडिया के साथ साल 2019 के पहले इंटरव्यू में ही पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर उनकी राय सबके सामने रख डाली है। पीएम नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू में राम मंदिर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और उर्जित पटेल से लेकर नोटबंदी तक सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते आए हैं। पीएम मोदी ने यहां पर राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के सवाल पर कहा है कि राम मंदिर का निर्माण कानूनी प्रक्रिया से ही किया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 3 तलाक पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लाया जाएगा। मंदिर का निर्माण संविधान की मर्यादा में ही होगा। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। इसमें कांग्रेस के वकील रुकावट पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस इस राह में रोड़ा ना अटकाए तो राम मंदिर पर जल्द ही फैसला आ जाएगा, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। हिंदुत्व के सबसे अहम मामले पर नरेंद्र मोदी की तरफ से ठंडी प्रतिक्रिया मिलने से संघ और विश्व हिंदू परिषद को करारा झटका लगा हुआ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मौकों पर सरकार पर राम मंदिर पर आगे बढ़ने को लेकर दबाव बनाया था, लेकिन ये असफल होता दिखाई दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के राम मंदिर पर बयान आने के बाद सभी संघ परिवार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री की इस पहल को एक सकारात्मक कदम बताया है। इसी के साथ ये बात भी याद दिला दी है कि 2014 चुनाव में लोगों ने बीजेपी के राम मंदिर बनाने के वादे पर ही वोट दिया था। आरएसएस ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी पालमपुर अधिवेशन पर पारित प्रस्ताव के मुताबिक ही है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में मोदी सरकार को यह भी याद दिला दिया है कि जनता ने 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के राम मंदिर निर्माण की बात पर ही भरोसा करके बीजेपी को भारी वोटों से जीत दिलाई थी। राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान के बाद सब पीएम मोदी को घेर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अपने कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण के वादे को पूरा करना चाहिए। ऐसा देश की जनता चाहती है। इसी के साथ संघ के एक और बड़े नेता भैयाजी जोशी ने भी कहा है कि हमने राम मंदिर मामले को लेकर कानून बनाने की मांग सरकार के सामने रख दी है। इसे देश का हर एक नागरिक राम मंदिर के निर्माण को चाहता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक जो लोग सत्ता में हैं वो भी कह चुके हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जहां एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी पर अदालत की कार्यवाही में टांग अड़ाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्षों को आदर करने के साथ मानना भी होगा। इस मामले पर अध्यादेश की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस विवाद को सुलझाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो बातचीत या फिर अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर मामले पर बयान आने के बाद जहां मुस्लिम पक्षकार मोहम्मद इकबाल अंसारी और महंत कमल नयन दास ने मोदी के बयान का स्वागत किया है, वहीं विवादित स्थल पर विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम मोदी के बयान पर अपनी असहमति जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने वादों से मुकर रही है। राम मंदिर का फैसला अब कुंभ में ही होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के विरोध में आता है तो इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के बयान पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए प्रभु श्री राम कानून से बड़े नहीं हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी राम मंदिर पर ऐसा बयान कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी को अब समझ आ गया है कि राम मंदिर मुद्दा सिर्फ संघ परिवारों का है और कुछ नेताओं के लिए ही रह गया है। आम जनता के लिए यह मुद्दा इतना अहम नहीं रहा है और वो इस बार के चुनाव में
राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी अपनी पार्टी के कामों का गुणगान गाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवृत्त न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवृत्त न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।